हेलो बच्चों, सन कोचिंग क्लासेज में आपका बहुत 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 स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 की फिजिक्स। क्लास 12 की फिजिक्स में 2025 में जो सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम में, मैं आज आपको वही बताऊंगा। कई वीडियो मैंने पीछे बताया है, आप जाके देख लीजिएगा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज क्या पढ़ाऊंगा बच्चों, आप बताइए थोड़ा जल्दी से। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोर्ड एग्जाम से कई बार पूछा है, मतलब वेरी आईएमपी में इसे क्या कर सकते हैं? वेरी आईएमपी। सबसे पहले आप इसे मतलब इसका डायग्राम समझेंगे, क्योंकि थोड़ा दिक्कत होगा आपको, समझिएगा। मान लीजिए दो बिंदु आवेश, मान लीजिए कोई दो बिंदु है, क्योंकि हम मान रहे हैं, समझिएगा। थोड़ा और नीचे कर देता हूं, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ दो बिंदु हैं ए और बी। इतना समझ में आ गया, क्योंकि माना करके लिख रहे हैं, समझिएगा। अब क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव बनाना है ना, तो वैद्युत द्विध्रुव का मतलब माइनस क्यू आवेश होंगे और एक प्लस क्यू आवेश होगा। इनके बीच की दूरी कितनी होगी? कितनी होगी? 2l होगा। बताइए बच्चों जल्दी से, कितनी होगी? 2l होगा। तो ये बन गया क्या? वैद्युत द्विध्रुव। इन दोनों आवेशों के मध्य कोई बिंदु क्या है? O है। इन दोनों आवेशों के मध्य कोई बिंदु क्या है? O है। अब O से इनके बीच की दूरी कितनी होगी? यहां से यहां तक दूरी हो जाएगा बेटा जी ये, यहां से यहां तक दूरी क्या हो जाएगी? बताइए ये। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? ये और ये कितना हो गया? पूरी दूरी 2l हो गया। अब O बिंदु से निरक्षीय मतलब YH, निरक्षीय स्थिति पर R दूरी पर, निरक्षीय स्थिति पर R दूरी पर इनके बीच की दूरी कितनी है? R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमें इनके बीच की दूरी हमें पता करना पड़ेगा और इनके बीच की दूरी हमें पता करना पड़ेगा। ठीक, बताइए। अब एक बात समझिएगा, ये जो इनके बीच की जो दूरी होगी, समझिएगा अच्छे से, ये दूरी r है, ये दूरी l है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकल जाएगा? देखिए, ये 90 डिग्री हो गया ना भैया, 90 डिग्री हो गया ना। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? आधार स्क्वायर कितना है? l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। आया समझ में? यहाँ देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकाले, कितना समझ में आता होगा ना। ये दूरी कितनी है? r है। ये दूरी कितनी है? l है। तो ये दूरी कितनी आ जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर रूट। कितना समझ में आया? नहीं आया? आ गया होगा समझ में। अब ये जो बिंदु P है, दोनों आवेशों के कारण ये दो घटकों में वियोजित हो जाते हैं। जैसे एक होगा, मान लेते हैं E1 sin थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा? E2 sin थीटा। ठीक, और ये दो ये ऊर्ध्वाधर घटकों में होंगे ना, अब तो क्षैतिज घटकों में वियोजित हो जाएंगे। देखिए समझिएगा, ये हो गया E1 cos थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा? E2 cos थीटा, और नेट कितना हो जाएगा? नेट कितना हो जाएगा? E। हमें इसी बिंदु पर P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, अब आप समझ चुके हैं, माइनस प्लस क्यू के कारण, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, आप देखिएगा, हमने आपको बताया था एक वृत्त प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? E बराबर या E1 बराबर 1/4πε0 क्यू बटे कितना होगा? बताइए इनके बीच की दूरी कितनी है? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से गाड़ी हट जाती है, तो आपको क्या मिलेगा? 1/4πε0 क्यू बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो क्या मिल जाएगा बताइए, माइनस क्यू के कारण। तो माइनस क्यू कारण मतलब यहाँ से यहाँ तक वैद्युत तीव्रता क्या होगी बिंदु P पर, तो E2 बराबर 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर, क्योंकि दूरी का स्क्वायर होता है ना, 1/4πε0 Q/R²। अब स्क्वायर से कड़ी हट जाती है, हमने कई बार आपको बताया है बेटा जी, बताया है कि नहीं बताया है, Q बटे R² माइनस L² प्लस का होगा, क्योंकि उनके बीच की दूरी क्या है, प्लस है। सॉरी पूरे दिल से सॉरी बोलता हूँ। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। अब अगर हम इनका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो आप लिखेंगे परिणामी बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या आएगा बताइए, E बराबर परिणामी कितना होगा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, तभी तो आपको निकलेगा। तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा बेटा जी ना, मिटा देता हूं आपको क्योंकि मुझे पूरा करना है। चलिए समझिएगा, E1 cos थीटा यहां मैं लिख देता हूं, E बराबर E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। समझे में आया कि नहीं आया बताइए। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आप देखेंगे ना, समीकरण नंबर जो 1 था और 2 था दोनों सेम था, इसलिए E1 cos थीटा E2 cos थीटा कितना हो जाएगा, 2E1 cos थीटा, क्योंकि दोनों क्या थे, सेम थे। देखिए E1 cos थीटा भी सेम था, निकालेंगे इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 से, और E2 cos थीटा E2 भी क्या थे, सेम थे, इसलिए जुड़ जाएंगे ना, E1 cos थीटा E2 cos थीटा 2E1 cos थीटा। तो देखिएगा E बराबर, मिटा देता हूं इसे, कहानी इसका खत्म। अब आप देखिएगा 2E1 के स्थान पे क्या रखेंगे, 1/4πε0 Q बटे R² प्लस L²। समीकरण नंबर 1 हुआ तो देख लीजिएगा। अब इनटू क्या हो जाएगा, cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का आधार बटे कर्ण होता है बेटा जी। अब बताइए समीकरण चित्र में क्या है, आधार क्या है, इसमें L है दोनों में, तो L और कर्ण क्या है, √R² प्लस L²। आया समझ में। तो आप यहाँ लिखेंगे E बराबर 2 × 1/4πε0 Q बटे R² प्लस L² इंटू cos थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे बता दीजिए जल्दी से, L बटे बोलिए R² प्लस L²। ठीक, एक चीज हमने आपको बताया था, वैद्युत रुद्र आघूर्ण बराबर क्या होता है, P बराबर Q × 2L होता है। तो यहाँ Q × 2L के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, P। तो क्या बचा आपका 1/4πε0, इन तीनों के स्थान पे हम लिखेंगे P। अब इसका मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ x है, अब इनटू √x, इसे बेटा जी x × x का पावर 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 2 1 का 2 1 3/2। तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ना, इसका पावर 1/2 आ जाएगा, और 2 1 का 2 1 3/2। हम यहाँ लिख सकते हैं R² प्लस L² का 3/2। कोई दिक्कत है बता दीजिएगा। E बराबर 1/4πε0, एक बात समझिएगा, Q × 2L हो गया, P बटे, एक चीज समझिएगा, मिटा देता हूं, R की तुलना में L दूरी बहुत क्या है, छोटी है, बहुत छोटी है। तो E बराबर आप 1/4πε0 P बटे 2 से 2, देखिए R² का 3/2, तो 2 से 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या आएगा बता दीजिए बेटा जी। फाइनल आप प्रूफ हो गया आपका P/R, 2 2 से कैंसिल हो गया Q, न्यूटन प्रति कूलम। हमने आपको बताया था वैद्युत रुद्र के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 P/R³ न्यूटन प्रति